हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा, श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य 15 बातें। तो आइए, वह कौन सी 15 बातें हैं जिसे हमें पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए? तो आइए, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं। पूजा पाठ करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को। कई बार क्या होता है कि हम दिन रात ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता, क्योंकि जानकारी सही न होने के कारण हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण हमें अपने पूजा का फल नहीं मिलता। ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ अगर कोई नियम का भी पालन करे तो वह पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में उलझन होती है कि हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए और पूजा पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा करने के कुछ नियम हैं जिन्हें जरूरी बताए गए हैं हमारे शास्त्र में। उस नियमों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियम के अनुसार पूजा करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधान में उलझ जाता है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में ईश्वर का नाम ही सबसे उत्तम माना गया है। आइए जानते हैं कि पूजा के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन हम कैसे करें। नियम नंबर 1, पूजा के दौरान धूप दीप कैसे जलाएं। भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या फिर कपूर कभी न जलाएं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं। हमेशा एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ध्यान रखें, दीपक से दीपक कभी ना जलाएं, इससे जो हमारा पुण्य है वह छिन्न हो जाता है। इसीलिए हमें दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, अलग माचिस से जलाना चाहिए। ये हुआ उपाय नंबर 1। आइए अब हम जानते हैं उपाय नंबर 2। भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। उपाय नंबर 3, तिलक करने का सही तरीका। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली से ही तिलक करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका जो भी हम लगाते हैं, भगवान गणेश हो, हनुमान हो, माता दुर्गा हो या फिर कोई भी देवी देवता हो, तो जब भी हम उन्हें टीका लगाते हैं तो यह ध्यान रखें अनामिका उंगली उसे कहते हैं जो छोटी उंगली के बगल में होता है, उसी से हमें लगाना चाहिए और किसी भी उंगली से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अनामिका उंगली से ही लगाना अति उत्तम माना गया है। उपाय नंबर 4, भगवान को कौन कौन सी चीज़ें किस किस भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे शिव जी, गणेश जी, भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। गणेश जी को तुलसी, देवी को दुर्वा और सूर्य को बिलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को सदाबहार फूल, विष्णु को धतूरा और चावल और देवी को आग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र, गणेश को हरी दुर्वा, विष्णु को तुलसी, दुर्गा को अनेक प्रकार की फूलें, गुड़हल की फूलें विशेष रूप से पसंद है। इसीलिए जिन देवताओं को जो चीज़ पसंद है वही चढ़ाना चाहिए, वरना नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि जिस देवी देवता को जो चीज़ नहीं पसंद है, यदि वह उसे चढ़ाते हैं तो उनकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। उपाय नियम नंबर 5, पूजा में कहाँ कौन सी चीज़ें समर्पित करना है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह पर रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। जलपात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखें। शंख को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है, इसीलिए शंख को हमेशा किसी वस्तु के ऊपर ही रखना चाहिए। नियम नंबर 6, तुलसी के पत्तों को न तोड़े। तुलसी का
पत्ता बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजा में ऐसे पत्ते भगवान विष्णु या नारायण स्वीकार नहीं करते। साथ ही आपको यह भी बता दें कि तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। उस पर गंगा जल छिड़क के या फिर पानी से धुलकर वह भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें, वहीं रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाते हैं तो उन्हें कभी भी नहीं फेंकें। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नियम नंबर 7, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। हमेशा साफ और सुंदर वस्त्र ही पहनने चाहिए। नियम नंबर 8, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगरबत्ती की जो लकड़ियाँ होती है वह बाँस से बनाया जाता है और बाँस की लकड़ियों का प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे शुभ मानते हैं। नियम नंबर 10, दीपक को कभी भी ज़मीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नियम नंबर 10, हमेशा पुष्प का ध्यान रखें। गुड़हल का फूल माता दुर्गा को प्रिय है और पीला फूल कनेर का पुष्प भगवान विष्णु को प्रिय है। धतूरे का फूल भगवान शिव को प्रिय है और हरे दुर्वा भगवान गणेश को प्रिय है। तो जब भी ईश्वर को कुछ भी समर्पित करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनको क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। इस बात का ध्यान रख के ही उन्हें कुछ भी समर्पित करें। जब आप इन बातों का ध्यान रख के पूजा करेंगे तो आपकी पूजा में गलती भी नहीं होगी और आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप कमेंट करके राधे राधे लिखकर बताते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि पूजा पाठ से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगी। और भक्ति जगत से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।